डोजियर मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर उनके हुकाम को पहुँचा दिया है। ये डिमांड की है कि इन दोनों हजरात यानी शहजाद अकबर और आदिल राजा इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान और यूके के दरमियान कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर कहा जाता है कि जी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक एग्रीमेंट है जो कि पाकिस्तान और यूके के दरमियान हुआ है, दैट इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ करप्शन केसेस। ये जो असिस्टेंस है ये भी सिर्फ करप्शन के केसेस में होगी और किसी केसेस में इनका इतलाक जो है वो नहीं होगा, चूँकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं। इसी वजह से ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के परव्यू में भी नहीं आएंगे और इसमें ना तो एक्स्ट्राडिशन हो सकती है ना ही कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो हो सकती है। बात यही निकलती है कि शहजाद अकबर और आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो इस वक्त डोजियर भेजा गया है वो उसके ऊपर अगर केस टू केस बेस पे एड हॉक कोई फ़ैसला हो जाए तो हो जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, मिनिमल इम्कानात हैं जिसके, क्योंकि ऐसी कोई मिसाल जो है हमारे इससे पहले मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो डिजिटल में मैं हूँ मोहम्मद कामरान खान। आज बात होगी शहजाद अकबर और आदिल राजा जो कि पाकिस्तानी हैं लेकिन फ्यूजिटिव हैं और इस वक्त यूके में रह रहे हैं, उनकी वापसी से मुतालिक। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त यूके में हैं और उन्होंने वहाँ पर यूके में जो वजारत खारजा है उनके हुकाम से मुलाकातें की हैं, वहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम से मुलाकातें की हैं और एक पूरा डोजियर जो है शहजाद अकबर और आदिल राजा के ख़िलाफ़ सेपरेटली ये इन दोनों के ख़िलाफ़ जो डोजियर्स हैं वो उन हुकाम के हवाले किए हैं। उसमें इल्ज़ामात हैं, उसमें एविडेंस हैं, उसमें जो इनका एंटी स्टेट टायरेड है, एंटी पाकिस्तान जो कुछ उनका नैरेटिव है और जो सिक्योरिटी से मुतालिक उनके जितने भी बयानात हैं और जो कैंपेन वो चलाए रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उससे मुतालिक तमाम एविडेंस जो हैं वो वजारत दाखिला और वजारत खारजा पाकिस्तान की उनकी बाहमी ताउन से ये डोजियर तैयार करके ये डोजियर मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर उनके हुकाम को पहुँचा दिया है। उनसे ये डिमांड की है कि इन दोनों हजरात यानी शहजाद अकबर और आदिल राजा इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान और यूके के दरमियान कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो मौजूद नहीं है, यानी मुजरमान या मुल्ज़मान के तबादले का कोई कानून जो है वो पाकिस्तान और यूके के दरमियान मौजूद नहीं है। इसकी वजह से ये वाला जो मामला है यानी ये जो हवालगी का मामला है, मुजरमान या मुल्ज़मान की वापसी का मामला है, ये इसके ऊपर हमें कोई नतीजा जो है वो नज़र नहीं आ सकता पॉजिटिवली। बात यह है, यहाँ पर कहा जाता है कि जी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक एग्रीमेंट है जो कि पाकिस्तान और यूके के दरमियान हुआ है, दैट इज़ लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ करप्शन केसेस, यानी जो सिर्फ करप्शन के मुकदमात होंगे वो उनसे मुतालिक है। और दूसरी बात ये कि ये इसमें भी एक्सट्रेडिशन का कोई मामला नहीं है, यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो होगी वो एक्सट्रेडिशन के लिए नहीं होगी, बल्कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डाटा शेयरिंग, एविडेंस शेयरिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मालूमात की शेयरिंग का तबादला जो है उस हद तक असिस्टेंस हो सकती है और इसके अलावा एक्सट्रेडिशन इसमें भी नहीं हो सकती। और ये जो शेयरिंग है, ये जो असिस्टेंस है, ये भी सिर्फ करप्शन के केसेस में होगी और किसी केसेस में इनका इतलाक जो है वो नहीं होगा। हमने देखा कि नैब जो है वो हमारी तरफ से यही म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए इसने बहुत से ऐसे फ्यूजिटिव थे जो कि यूके में थे और करप्शन केसेस में इन्होंने उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो कंप्लेंट्स बाकायदा फ़ाइल की। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस, जिसका कि अभी बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ केस भी है, वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए ही वापस आए थे, लेकिन वो पैसे थे वो वापस आ गए। जो वहाँ पर मुल्ज़िम या मुजरिम होगा वो इस एग्रीमेंट के ज़रिए नहीं आ सकता। जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है ये वाला मामला तो ख़त्म हो गया कि इसका इनके ऊपर एप्लीकेशन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो हैं वो करप्शन के नहीं हैं। शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ और आदिल राजा के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात नहीं हैं, बल्कि इनके ख़िलाफ़ एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान टायरेट,
एंटी पाकिस्तान नैरेटिव और सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात पर इन्होंने जो एक कैंपेन चलाई हुई होती है सोशल मीडिया पे, ये उसके खिलाफ ये वो केसेस हैं। चूंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं, इसी वजह से ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के परव्यू में भी नहीं आएंगे और इसमें ना तो एक्स्ट्राडिशन हो सकती है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो हो सकती है। अब बात यह है कि तो फिर अगर ये सूरत हाल है तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्यों वहाँ पर डोजियर लेके गए हैं? इसमें अर्ज़ यह है कि कुछ इनके अपने कवानीन हैं, जैसे पाकिस्तान का अपना कानून है, इसी तरीके से जो गैर मुल्की मुजरिम या मुलजिम होते हैं उनसे मुताल्लिक यूके का भी अपना कानून है, जिसमें यूके का एक्स्ट्रेडिशन एक्ट है 2003 का। उसके तहत वो एडहॉक बेसिस पे और केस टू केस बेसिस पे फैसला कर लेते हैं कि किसी को एक्स्ट्रेडाइट करना है या नहीं करना। यानी ये टोटली उनकी डिस्क्रिशन होती है कि वो अपने इस कानून के तहत किसी मुल्ज़िम या मुजरिम के ख़िलाफ़ फ़ैसला जो है वो कर सके। लेकिन अर्ज़ यह है कि इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं कि क्या ये मुल्ज़िम जो है ये इसके ख़िलाफ़ किस बुनियाद पे केसेस बनाए गए हैं, इल्ज़ामात क्या हैं, नेचर ऑफ एलिगेशन क्या है, और इसमें कहीं ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन तो नहीं है, कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन तो नहीं नज़र आ रही इसके अंदर। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो देखते हैं, तब कहीं जाके वो कोई एडहॉक डिसीजन करते हैं, और वो भी केस टू केस मैंने बताया कि वेरी करता है वो किस मुल्क से मुताल्लिक क्या करें। चूँकि पाकिस्तान के साथ उनके जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है वो इसी वजह से साइन नहीं हो पा रही। पाकिस्तान तो चाहता है कि हम उनके साथ मुआहिदा करें मुल्ज़मान और मुजरमान के तबादले का, लेकिन जो यूके है वो हमारे साथ जो है नहीं करना चाहता। इसके लिए कोशिशें जो हैं वो काफ़ी अरसे से जारी हैं। जब से ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है ये साइन हुआ है, उसके बाद से ये कोशिशें जारी हैं कि बाकायदा एक ट्रीटी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान हो, ताकि हमारे वो तमाम पाकिस्तानी जिनको कि हम कहते हैं कि जी वो बाहर चले गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने पनाह ले ली है, तो अगर रियासत पाकिस्तानी रियासत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो उनकी हवालगी का मुतालबा कर सके। इस एग्रीमेंट के ऊपर यूके ने कभी भी इसके ऊपर साइन जो है वो नहीं किए हैं, और ना ही इसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जी ये कोई मुआहिदा जो है वो पाइपलाइन में है जो कि हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यूके के कंसर्न्स को शो करते हैं। इसमें सबसे पहला मामला जो है वो पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का है कि वो देखते हैं कि किस मुल्क में सियासी हालात जो हैं वो क्या हैं। जो फ्यूजिटिव उनके पास आया है, जो मुल्ज़िम या मुजरिम उनके मुल्क में आया है, क्या वो सियासी परसिक्यूशन का सामना तो उसको नहीं था, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो सियासी पनाह हासिल की जाती है। पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं भागकर वहाँ पनाह लेते हैं तो बाकायदा वो सियासी पनाह, सियासी ग्राउंड के ऊपर वो पनाह लेते हैं। दूसरा मामला जो है जी वो है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। ह्यूमन राइट्स को वो बहुत सुप्रीम करार देते हैं, और कहीं से भी अगर उनको ये शक व शुबा हो कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के नतीजे में ये विक्टिम जो है यहाँ पर आया है हमारे पास, तो वो उसको फिर प्रोटेक्ट करते हैं, और उसको रिपैट्रिएट करना या उसको वापस भेजना या उसको एक्स्ट्राडाइट करना जो है वो बहुत दूर की बात होती है। फिर उनको ये भी मामला होता है कि जी उनके पास पब्लिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो भी देखा जाता है कि अवाम जो है वो क्या सोच रही है, वो ये वाला एलिमेंट जो है वो भी कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो भी देखा जाता है कि ये किस हद तक जो है ये इंटरनेशनल फोरा के ऊपर ये एक्स्ट्रेडिशन या इस एक्स्ट्रेडिशन का जो क्लेम है या जो आप वो उनको सियासी पनाह दे रहे हैं, इसमें इसके ऊपर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या राय जो है वो बिल्डअप होगी यूके से मुतालिक, और जिस मुल्क से भी वो ये लेन देन कर रहे हैं उससे मुतालिक भी। फिर ड्यूल सिटीजनशिप वाला मामला जो है जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पर बाकायदा सिटीजनशिप उनको मिली हुई है और वो पाकिस्तान के भी शहरी हैं, तो उनको फिर ये भी ख़तरा होता है कि ऐसी सूरत में जब वो देखेगा एक ड्यूल सिटीजनशिप होल्डर, तो वो ख़तरा महसूस करके वो किसी एक की सिटीज़नशिप जो है वो रिवोक भी कर सकता है, वो अपनी शहरियत जो है वो किसी एक मुल्क की छोड़ भी सकता है। इस वजह से वो इस चीज़ को भी कंसीडर करते हैं कि ऐसे हालात ना हो किसी सिटीज़न को ये वाला डिसीजन लेना पड़े कि वो उसको शहरियत भी छोड़नी पड़ जाए सिर्फ इस वजह से, एक्स्ट्रेडिशन के डर से। तो इसको अगर हम सम अप करें तो बात यही निकलती है कि शहजाद अकबर और आदिल राजा के ख़िलाफ़
جو اس وقت ڈوزیئر بھیجا گیا ہے وہ اس کے اوپر اگر کیس ٹو کیس بیس پہ ایڈ ہاک کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہو جائے، جس کے امکانات بہت کم ہیں، منیمل امکانات ہیں جس کے، کیونکہ ایسی کوئی مثال جو ہے ہمارے اس سے پہلے موجود نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جی کس طور یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور کیا یہ جو محسن نقوی صاحب کی کوششیں ہیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ میں کی جا رہی ہیں، کیا یہ ثمر آور ہوتی ہیں یا نہیں۔